क्वेश्चंस करने स्ट्रेट लाइन, बहुत ध्यान समझना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ बहुत फंसाते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चंस करने, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ना समझना, अगर विजुलाइज कर लो इमेजेस तो पिक्चर्स ड्रॉ करना, तो लिखना करना बहुत क्या होता है, ईजी हो जाता है। कह रहा है पहला क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। कौन सा लाइन है भैया, 2x - 4y + 12 = 0 एंड हैविंग सेम y इंटरसेप्ट 3 यूनिट्स। हैविंग क्या दिया है, सेम y इंटरसेप्ट 3 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा y इंटरसेप्ट की यूनिट देखो भैया, एक लाइन है, बहुत ध्यान समझना, y इंटरसेप्ट 3 है। y इंटरसेप्ट 3 होने का मतलब क्या है, लाइन कैसे भी जा सकती है भाई, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी जा सकती है, लेकिन y इससे एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, पहले ये समझो, y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है भैया, वो 3, तो 3 यूनिट काट रही है ना भैया, इसको 3 -3 लिखिए, क्या इंटरसेप्ट 3 है, डैश करके लिखा होगा, ये -3 लिखे हैं तो नीचे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मानो सबसे आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस है तो माइनस लेना जरूरी है, माइनस ले, ये डैश है कि माइनस है, माइनस ले लेते हैं, कुछ भी मानो आएगा सबसे, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर माइनस है तो माइनस ले लीजिए, कोई दिक्कत है, बढ़िया। चलो अच्छा देखो, अगर y एक्सिस पे -3 यूनिट इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो y एक्सिस पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जरा बताना। अगर मैं इसको पॉइंट ए मानूं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्लियर है कि नहीं, इसका कोऑर्डिनेट 0, -3 क्यों होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि y एक्सिस पे है, एब्सिसा क्या होगा, 0 होगा, और ऑर्डिनेट हमारा -3 है तो -3 आ जाएगा, क्लियर है ना। ठीक है, लेकिन ये लाइन, एक लाइन दी है, उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, बहुत ध्यान समझना, एक लाइन है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। वो लाइन कौन सी दी है जरा देख लेना, यहां पर 2x माइनस के क्या है, यहां 4y + 12 = 0 के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लाइन हमें चाहिए, येलो वाली, इस लाइन के इक्वेशन निकालना है, ये ग्रीन वाली लाइन हमें दी है, जिसका इक्वेशन क्या है भैया, 2x - 4y + 12 = 0। ये लाइन जो हमें निकालनी है, ये इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो कुल मिलाकर जब हमें y इंटरसेप्ट दिया तो एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, इसका मतलब एक कंडीशन मिल गई, जो हम बोलते थे ना लैम्डा या k मानेंगे उसकी वैल्यू निकालने के लिए। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे, हमने क्या कहा था, कोफिशिएंट को हम इंटरचेंज करेंगे और मिड के साइन को भी क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिखेंगे यहां पर, ऐसे लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत ध्यान समझ के करना, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू विच लाइन, 2x - 4y + 12 = 0 इज व्हाट, या विल बी, ऐसे लिखो, विल बी व्हाट, यहां लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 4x + 2y + k = 0। समझ में आ रहा ना कैसे हो रहा है ये, हमने क्या कहा था, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और मिड के साइन को हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, यही होता है तरीका लिखने का। ठीक है, अब ये लाइन किससे पास हो रही है, हमने कहा एक कंडीशन हमें मिलना चाहिए इस k की वैल्यू की या लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, हमने k लिख लिया यहां, आप लैम्डा कुछ भी लिख सकते हो, एक कंडीशन होनी चाहिए, एक कंडीशन होनी चाहिए इसको निकालने के लिए। कंडीशन इस क्या हुआ गुड़िया, नहीं मिड वाला साइन चेंज करेंगे, ओनली मिड का साइन चेंज करेंगे हम, कंफ्यूज ना होना, ठीक है ना। ठीक, तो हमने इसको कर लिया, ये आया। वैसे तरीका ये होता है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, लेकिन हम हमेशा एक को बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन कभी नहीं हो, ने कभी उसको कर ली कभी इसको कर ली, कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं, तो एक ही को मानेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। मिड का साइन चेंज करेंगे और कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, तो हम कोफिशिएंट को इंटरचेंज किए, जहां x का कोफिशिएंट 2 था यहां हमने y का कोफिशिएंट 4 लिख दिया, जहां y का कोफिशिएंट क्या था 4 था, वहां x का कोफिशिएंट हमने 2 लिख दिया, और उस कांस्टेंट टर्म के प्लेस पे हमने k एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया। इसकी की वैल्यू हमें निकालनी होती है, वो वैल्यू निकलेगी कैसी, जो कंडीशन दी है उससे हम इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन किससे पास हो रहा है, पॉइंट ए से पास हो रहा है, जहां क्या है 0, -3 क्या है इसका कोऑर्डिनेट है। तो आप लिखोगे लाइन 1 पासेस थ्रू, लाइन 1 पासेस थ्रू पॉइंट ए, कौन सा भैया 0, -3, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, hence it satisfies the given equation या required equation, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां x है वहां अपने को क्या रखना है 0, जहां y है वहां क्या रखने अपने -3, तो ये 4 × x के पेस पे रखेंगे 0 + 2 × y के पेस पे रखने अपने को -3 + k = क्या हो गया 0।
हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 माइनस के 6 प्लस के इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई भैया 6, k की वैल्यू क्या आ गई 6। इस k की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ रखेंगे, k की वैल्यू को उठाकर यहाँ डालेंगे, k की वैल्यू यहाँ डालो भैया क्या है प्लस का 6 रख दे, आंसर क्या आ जाएगा। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर व्हाट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा भैया 4x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा क्या पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 सब में कॉमन सा दिख रहा है ना भाई, तो पूरे इक्वेशन को 2 से क्या कर लेते हैं, वहां भी कर सकते थे बट यहां कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। या तो यही आंसर लिख लोगे या तो क्या करोगे, ये आंसर हो गया अपना, या तो हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा भैया, ये 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही हमारा क्या हो गया, हैशटैग लगाकर अपना साइन मार दो। ठीक भैया डन, आ गया क्या आंसर, बोलो कोई तकलीफ है, कोई परेशानी हो बताओ इस पे। इजी क्वेश्चन था क्या, हो जाएगा। प्रोसेस अगर समझ गए, प्रोसीजर समझ गए, विजुलाइज कर लिए, इमेजेस पिक्चर्स ड्रॉ कर लिए, तो आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसी चीजें करनी है। एक बार क्लियरेंस मिल गया ना कि कैसे चलना है, फिर आप फटाफट कर लीजिएगा उसी को। ठीक समझ गए, चले आगे बढ़े। ठीक बढ़ जाए आगे। बाकी ये जानना हो कि इंटरसेप्ट क्या होगा ना, एक्चुअली में क्या होगा जानते हो, ये जो लाइन जा रही है हमारी वाई एक्सिस वाला, एक्स वाला इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव होगा, वाई वाला इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। एक्चुअल में लाइन इधर से जाना चाहिए, नहीं एक्स वाला पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है ना, एक्चुअल में ये वाली लाइन भी इधर से ही जानी चाहिए। लेकिन ठीक है हमने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये तो आपके मैडम ने कह दिया ना, तो आपने कैसे मान लिया कि नॉर्मल है, अरे तो कैसे ना मान लिया, ये भी तो नहीं है कि नॉर्मल नहीं है, है कि नहीं मैडम क्या, हाँ नहीं वो तो डरा देते। आप देखो हमेशा एक टीचर जो भी है ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, अभी हम जब एज्यूम कर रहे हैं तो चीजें हम ऐसे ही मानकर चलेंगे ना रैंडम, उसको तो बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है लेट अस सपोज ये है तो हम ये मानकर चल रहे हैं। भाई सपोज ही करना है तो हम कुछ भी सपोज कर लिए एक जनरल, लेकिन ठीक कोई बात नहीं। चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इससे ना क्या होता है ना क्लियर होता है, आप जब करोगे ना तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको क्लियर पता होगा कि हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, समझो ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब देखिए अब इसमें वाई इंटरसेप्ट क्या दिया है, अच्छा सेम वाई इंटरसेप्ट वाई इक्वल टू क्या दिया है यहाँ बताओ, एक्स इक्वल टू दिस दिया है। अब दो इसमें दो कंडीशंस दी हैं, कंडीशन एक ही है लेकिन यहाँ वाई इंटरसेप्ट हमें निकालना पड़ेगा। पहले जो लाइन दिया है वो क्या है भैया हमारा, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू क्या है 0 है। जो लाइन का इक्वेशन दिया है पहले देखो 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको जरा मैं ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। अब इस केस में क्या आएगा ये देखो भैया, अब हम y को उधर ट्रांसफर करते हैं तो y इक्वल टू क्या होता है, यहां से 2x प्लस 5 होता है कि नहीं, मतलब हमारा स्लोप क्या हो गया 2 हो गया और y इंटरसेप्ट कितना है 5, स्लोप 2 हो गया और y इंटरसेप्ट क्या है 5 है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है हमारी, बहुत ध्यान समझना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन ये थी हमारी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन हमेशा ये होती, ध्यान रखना मैं बता दे रहा हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन ये होती है हमेशा, जहां ये क्या होता है हमारा c जो होता है इंटरसेप्ट होता है, y एक्सिस पे क्या होता है इंटरसेप्ट की लेंथ होती है c, m क्या होता है इसका स्लोप होता है, और y इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन ये होती है। जब ओरिजिन से यही लाइन हमारा पास होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाता है एम एक्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि y इंटरसेप्ट इस केस में 0 हो जाएगा, ओरिजिन से पास हो रहा है तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब उस केस में हमारे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। क्लियर हो रही है हमारी बात। तो इसको मैं हटाता हूं अपने क्वेश्चन के हिसाब से करता हूं, लेकिन मैं बताया कि लाइन कैसे बनते हैं। तो जो ये हमारा लाइन बन गया क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 5, क्या ये इसी फॉर्मेट का है ऊपर वाले का, ऊपर वाली लाइन की तरफ फॉर्मेट में है ना, ये लिख लेंगे इसी फॉर्मेट का है ये, इसको करते हैं, इसको हटा लेते हैं भैया। तो जो इक्वेशन दिया पहले इसको लिख लेते हैं, ये इक्वेशन क्या है अपना, ये आ गया हमारा y इक्वल टू 2x प्लस क्या हो गया भैया m। क्लियर है। तो अगर 2x प्लस 5 दिया है तो ये वाला इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हो गई जरा बताना, 5 हो गया। अगर इस पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं तो क्या होता है जरा बताना, 0,5। क्लियर है कि नहीं, अरे भाई 5 इंटरसेप्ट है, अगर y इंटरसेप्ट तो ऑब्वियस सी बात है y एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,5 आ जाएगा। बढ़िया तुम समझने पे ध्यान दो, ड्रॉ कर लेना इसको आराम से, फोकस पहले करो, क्या मैं सारी स्लाइड भेज दूंगा आराम से, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी फोकस करो, क्योंकि अब समझ में नहीं आया तो लेट इट गो हो जाएगा, समझ गए नहीं, हाँ जो बता रहा हूं समझो, चीजें गड़बड़ा जाएंगी है।
अभी लेटिंग गो ना करो, अब इसको पकड़ो, ठीक है, बाद में आएगा। हाँ बिल्कुल, नहीं वही सही है। अब देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसमें क्या क्या दिया है, एक लाइन दिया है आपका, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है। लाइन का इक्वेशन क्या दिया है हमने, जो निकालना है जिसके परपेंडिकुलर, क्या दिया है, गिवन लाइन इज व्हाट, गिवन लाइन क्या है हमारी 3x माइनस के 4y प्लस के क्या दिया है 12 इक्वल टू 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब इसमें y इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव है, x इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, x इंटरसेप्ट हमारा क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अब लाइन हम मान लेते हैं, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना इस बात से, एग्जामिनर हमेशा आपको मार्क्स देगा, मैडम लोग आपके चाहे जो कहें, टेंशन ना लो। अब ये लाइन कुछ ऐसे है, मतलब इसकी परपेंडिकुलर निकालनी है, जो लाइन हमें निकालना है वो कह रहा है उसका जो इंटरसेप्ट है, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर है और उसका जो क्या है y इंटरसेप्ट है सेम है जैसे कि इस लाइन का है, जो इस लाइन का इंटरसेप्ट है वही उस लाइन का भी इंटरसेप्ट है जिसका हमें निकालना है इक्वेशन, जिसका तो वो लाइन कहीं यहीं कहीं से जा रही है, यहीं कहीं से जा रही होगी, तो मान लेते हैं जो लाइन हमें निकालना है उसको हम थोड़ा इससे ले लेते हैं, ये लाइन यहां से जा रही है सपोज करो, उसका भी इंटरसेप्ट क्या है भैया 5 ही है, मतलब ये बहुत क्लियर हुआ कि इस लाइन, ये लाइन भी हमारी किससे पास हो रही है 0,5 से पास हो रही है, जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, क्योंकि उसका भी इंटरसेप्ट वही है जो इस लाइन का इंटरसेप्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इसी पॉइंट से पास हो रही है, क्लियर है ना, इसी से पास हो रही है, कहां जा रही नहीं पता है, बस हमने पास करा दिया इसको। और ये वाली जो लाइन है हमारी वो एक लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर है उसको लिख लेते हैं, मान लीजिए ये लाइन यहां पर है हमारी, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो लाइन कौन सी दी है यहां पर, ये लिखा है ना हमारा 3x और क्या है 3x माइनस के 4y प्लस के 12 इक्वल टू क्या है 0, इसके परपेंडिकुलर है, कौन सा, ये, यही हमें निकालना है, ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसी का इक्वेशन हमें निकालना है, लेकिन इसकी कंडीशन ये दी थी कि ये कहां से, इसका y इंटरसेप्ट वही है जो इस लाइन का इंटरसेप्ट था, तो इससे मुझे ये पता चला कि जो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है वो कहां से पास हो रही है 0,5 से पास हो रही है। अब उसके लिए कंडीशन मिली हमें यहां से, समझ में आई हमारी बात, फिर ये कह रहा है कि जो लाइन हमें निकालना है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन दिया है सेकेंड हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया यहां, ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है मुझे, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन क्या होगा, बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन क्या होगा 4x प्लस क्या होगा यहां 3y प्लस के इक्वल टू क्या होगा 0, दिस इक्वेशन। अब ये वाली लाइन का इक्वेशन हमने लिख दिया, ये इसका लिखा हमने, जो के करके हमने लिखा ये इसका इक्वेशन आ गया, समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि हमने इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखा, बस हमने इसका लिखा, इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका लिखा, ठीक है। अब इस के की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन क्या दिया है कि ये लाइन किससे पास हो रही है 0,5 से पास हो रही है, समझ में आ रही ना बात, ऐसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लिखोगे सिंस व्हाट, ये लाइन 1 passes through, since line 1 passes through किससे पास हो रहा भैया, ए दिया है कौन सा पॉइंट 0,5, therefore this point satisfies the required perpendicular line, इसको सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा तो जहां x वहां 0 रखेंगे, जहां y वहां क्या रखोगे 5 रख लेते हैं, इसको रख ले भैया, क्या होगा फिर, सो 4 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे 0, 3 इंटू वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे 5 प्लस के इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ये आ गया 0 प्लस के यहाँ क्या गया 15 प्लस के इक्वल टू क्या हो गया 0, सो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 15, अब इसी के की वैल्यू उठाकर यहाँ डाल देंगे, आ जाएगा इक्वेशन। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन लिखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देयरफॉर
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। या आप ये भी लिख सकते थे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट, कुछ भी लिखो आप, बात एक ही है। समझ में आई बात कैसे हो रहा है? डन। इमेज थोड़ा ढंग से ड्रॉ करना बेटा विनोद, सब लाइन ड्रॉ कर देना कि जो हो अपना देख लेना, इस तरह से लाइन नहीं ड्रॉ करना। हाँ, ये 5-6 ड्रॉ कर देना, देख लो कोई इसमें सही हो ले लेना, ऐसा नहीं करना है, एकदम स्पेसिफिक चीज़ों को ड्रॉ करो। ठीक, समझ में आई बात हमारी? मैं एक बार फिर समझाता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे, जल्दी से देखो, समझो पहले। ये कह रहा था क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 4y + 12 = 0 एंड हैविंग सेम y इंटरसेप्ट एज 2x - y + 5 = क्या है 0। यही है ना क्वेश्चन यही हमारा। अब ये देखो, पहले तो एक लाइन दिया है 2x प्लस, मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सॉल्व किया, जो दिया था हमारा स्टार्टिंग में 2x - y + 5 = 0। हमने इसको किस फॉर्मेट में लिखा, जैसे इसको हमने लिखा y = mx + c के फॉर्म में लिखा। इससे हमें पता क्या चलेगा, स्लोप और y इंटरसेप्ट पता चलेगा। भाई इंटरसेप्ट हमें चाहिए ना, तो हमने देखा कि इसका y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 5। तो जो लाइन हमें दिया है इसका मतलब ये कम से कम यहां से जा रहा है, हमने बताया ना, क्योंकि y = mx + c वाली लाइन ऐसे होती है। तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट इसका 5 है, तो y इंटरसेप्ट इसका अगर 5 है तो ऑब्वियस बात है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,5, क्योंकि y एक्सिस पे एब्सिसा 0 होगा, ऑर्डिनेट 5 है तो 0, क्या आ गया 5। अब क्या रहा है, जो हमें परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है उसका भी इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट वही है जो इस लाइन का है। तो इसका मतलब जो लाइन हमें निकालना है उसका भी इंटरसेप्ट क्या होगा भाई 5 ही होगा, y इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, हमने पास करके दिखा दिया। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो हमें लाइन निकालनी है उसका वो भी कहां से पास हो रही है 0,5 से पास हो रही है। फिर ये कह रहा है कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, हमने कहा था कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, मिड के साइन को चेंज करेंगे। तो कोफिशिएंट को हमने इंटरचेंज किया, मिड के साइन को चेंज किया, नेगेटिव था तो यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव। एक नया वेरिएबल, एक नया अननोन वेरिएबल हम इसमें इंट्रोड्यूस करते, मान लीजिए कि लैम्डा जो भी डाल रहे डाल दिया। अगर हमें पिक्चर्स में ड्रॉ करना होगा तो इस तरह से ड्रॉ करके हमने दिखा दिया कि ये इसके परपेंडिकुलर है 3x - 4y + 12 के, तो हमने ऐसे दिखा दिया परपेंडिकुलर है ये। ठीक है भाई, चलिए अब इस k की वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है ये किससे जा रही है 0,5 से जा रही है। तो 0,5 इस लाइन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, जो भी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पहली वैल्यू x की होती है दूसरी y की, मतलब पहला एब्सिसा है दूसरा क्या है ऑर्डिनेट। तो जो हमारा इक्वेशन है इसमें जहां जहां x होगा वहां क्या रख देंगे हम 0 रख देंगे, जहां भी y है वहां क्या रख देंगे 5। सेटिस्फाई कराने का मतलब ये होता है x के प्लेस पे एब्सिसा की वैल्यू रख देंगे और y के प्लेस पे ऑर्डिनेट की वैल्यू रख देंगे। तो हमने इसको सेटिस्फाई करा, यहाँ से k की वैल्यू आ गई -15 आ गई। इसी -15 को उठा कर रख देंगे यहाँ जहां हमने k डाला है, तो वही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया लाइन का, जो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है। प्रोसीजर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भैया विनोद? क्लियर? चले आगे बढ़े, प्रैक्टिस करना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस। अब देखो पैरेलल वाला आ गया, विच इज पैरेलल टू 3x - 2y = -4 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 0,3। 0,3 से पास हो रहा है, लेकिन किसके पैरेलल है ये बताओ, किसके पैरेलल है 3x, थर्ड वाला क्वेश्चन 3x - 2y = में -4 है ना गुड़िया। -4 को जब हम शिफ्ट करेंगे LHS को तो क्या हो जाएगा ये प्लस के 4 = 0 के क्या हो जाएगा। अगर हमें इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो हमने पैरेलल वाले में क्या बताया था, पैरेलल इक्वेशन लिखना होता था तो हमने कहा था कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, ना ही कोफिशिएंट चेंज करने हैं ना ही साइन, सब एज इट इज रहेगा। तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल भैया, पैरेलल टू 3x - 2y + 4 = 0 विल बी व्हाट, क्या होगा बताओ, लिख लेंगे इसको 3x - 2y प्लस के k = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या यही आएगा, बोलो जरा, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब जब यही आ गया तो इसको हमें निकालने के लिए हमें ये देखना है कि ये लाइन कहां से पास हो रही है। तो हम समझ रहे हैं ये लाइन कहां से पास हो रही है, बताओ जरा। पहले इसके कोऑर्डिनेट देख लें, तो y हमारा ऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव आ रहा है, x पॉजिटिव, मतलब लाइन यहां से आ रही है। दूसरी लाइन कहां से पास हो रही है भैया 0,3 से। एक लाइन जो निकालनी हमें, ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये हमारी क्या है रिक्वायर्ड लाइन है, क्योंकि ये कहां से पास हो रही है 0,
3 से पास हो रही है, 0 कॉमा किससे पास हो रही है, 3 से। और ये लाइन कौन सी हमारी दी थी, 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू क्या था, 0 है। ये लाइन हमें दी है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन हमारा ये है कि हम ये कैसे जाने कि गुरुजी ये कहां बनेगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कैसे जानेंगे, तरीका समझना। इंटरसेप्ट पार्ट में लाइन का इक्वेशन पढ़े थे आप, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, 1 पढ़ा था, याद है, पढ़े थे कि नहीं, जरा बताना। ये इधर से भी हो सकता है, मतलब अब ये देखेंगे साइन क्या है। तो जब हमें RHS में 1 लाना है, तो जो भी हमारा अननोन होगा, जो भी वेरिएबल होगा, उससे हम पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारा वेरिएबल RHS में क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, -4 से हम पूरे इक्वेशन को क्या कर लेंगे, डिवाइड। -4 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, ये 3x अपॉन क्या होगा, ये -4। अगर -4 है तो मेरे ख्याल से यहाँ +4 होना चाहिए। विनोद -4 लिख दिए क्या, देखो जरा, -4 लिखा है सब में लिखा है। चलो -4 है तो -4 से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ 2y अपॉन क्या हो गया 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। तो इस 3 को नीचे लाएंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, -4/3। अरे ये 3 जब नीचे आएगा डिनोमिनेटर -4/3, यहाँ क्या आएगा प्लस, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा y/2 इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो लाइन हमारा यहां से जा रहा होगा। लेकिन अगर 4 पॉजिटिव होता तो x इंटरसेप्ट पॉजिटिव आता, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो लाइन हमारा कहां जाएगा, यहां जाएगा। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, तब पता चलेगा कि लाइन हमारा कहां से जा रहा है। अगर x वाला नेगेटिव है तो लाइन इधर से जा रहा होगा, y पॉजिटिव है तो इधर से। लेकिन अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो लाइन हमारी ऐसे जा रही होगी। दोनों नेगेटिव है तो लाइन ऐसे जा रही होगी, दोनों पॉजिटिव है लाइन ऐसे जा रही होगी। बस मैं अलग से बता दूं क्या इसको, ये समझो, मैं इसको बताता हूं, मैं एक इक्वेशन में बताता हूं फिर इसको कराता हूं, जरा देखिए। जैसे मान लो आपको दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया है, सपोज करो लाइन। अब हमारे क्या करना है भैया, RHS में 1 बनाना है। RHS में क्या बनाना है 1, तो 6 से पूरे इक्वेशन को क्या करूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा जरा बताना, 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन क्या होगा 6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6/6। ये क्या आ जाएगा x/3 प्लस y क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू में क्या आ गया 1, आ गया 1। अब ये कौन से फॉर्म का हो गया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्मेट का हो गया। तो x और y इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव है ना, x इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा, ये लाइन ऐसे जाएगी। ये हमारा हो गया 3 यूनिट, ये कितना हो गया 2 यूनिट। ये लाइन का इक्वेशन हो गया कौन सा हमारा, यही x/3 प्लस y/2 इक्वल टू कितना हो गया 1। या इसी को सॉल्व करके जो लिखना चाहते हो वही लिख दो। ये क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 6 या -6 इक्वल टू 0, बात एक ही है। समझ आ रही बात, ठीक। अब यही अगर क्वेश्चन ऐसे होता, मान लो एक जगह कहीं नेगेटिव दिया होता, यही सेम क्वेश्चन है, यहां दिया है 2x माइनस के 3y इक्वल टू में क्या है 6 है। जरूरी नहीं कि हर बार कट ही जाए, समझ रहे हो नहीं हमारी बात। चलो मैं कुछ अलग नंबर ले लेता हूँ, नहीं सोचिए हर बार कैंसिल हो जाएगा क्या सर, जरूरी थोड़ी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2x अपॉन क्या हो जाएगा 5 माइनस के 3y अपॉन क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5/5। अब इस 2 को नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्ट नीचे तो नहीं आ जाएगा, तो x अपॉन नीचे आकर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस बनाना है अपने को, क्या बनाना है प्लस। अब ये -3 को नीचे ले जाओ, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 5/3 इक्वल टू में क्या हो गया 1। अब देखो x इंटरसेप्ट क्या हमारा पॉजिटिव है, लेकिन y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी। ऐसे क्यों, क्योंकि x इंटरसेप्ट इधर हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, और y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है हमारा नेगेटिव आएगा, तो ये इधर होगा, लाइन हमारे इस तरह से जा रही होगी। समझ नहीं हमारी बात, ठीक। बस वही कोऑर्डिनेट एक्सेस का ही कॉन्सेप्ट है, तुम्हें ये देखना पड़ेगा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, उसी कोऑर्डिनेट से हमारा क्या होगा लाइन पास होगा। समझ में आ रही बात, डन। तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया कौन सा 2x माइनस 3y इक्वल टू में क्या है 5, इसी का इक्वेशन है। समझ में आई बात, नोट कर रहे हो क्या, ठीक। आगे बढ़े या कर रहे हो तो जल्दी करो थोड़ा, समझ में आ रहा है विनोद, क्या ही गया है, ठीक। अब क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, कौन से फॉर्मेट का x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी के, तभी तो जानेंगे ना कौन पॉजिटिव आ रहा है कौन नेगेटिव।
तो यहाँ नेगेटिव होगा भी तो इसको हम नीचे डाल देंगे, इसके साथ नेगेटिव होगा भी तो कहाँ डाल देंगे, नीचे हमेशा, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो भाई पॉजिटिव वाले एक्सिस के डायरेक्शन मिलेंगे जो इससे होगा, है ना। अगर दोनों नेगेटिव आ गए तो यहां से जाएगी लाइन हमारी, यहां से, समझ ना, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, समझ ना। ये कोऑर्डिनेट की बात है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से समझ लेना है फर्स्ट में कहा क्या, हाँ प्लस माइनस से काट देना, जिस कोऑर्डिनेट में जो जैसे पॉजिटिव होता है उसी तरह से ले जाना, ठीक है ना। वो कोऑर्डिनेट वाला, जैसे यहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब लाइन दोनों यहाँ से जाएगा। अगर एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, लाइन यहाँ से जाएगा, दोनों नेगेटिव है, लाइन यहाँ से जाएगी, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, लाइन यहाँ से जाएगी। बस कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला ही कॉन्सेप्ट है ये, समझ रहे हो ना, ठीक है गुड़िया, समझ गए कि और बताएं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो इस केस में हमारा ये लो, अगर मैं एग्जैक्ट ड्रॉ करूं तो ये होगा, ये वाली ऊपर वाली लाइन हो गई। ये कौन सा हो गया इक्वेशन हमारा, ये जो दिया है कौन सा है, 3x - 2y इक्वल टू में क्या है, -4 है ना, -4 क्या। अब देखो यहां कैसे आया, अगर इसको डिवाइड करता तो क्या है, देखो 3x - 2y इक्वल टू क्या है, -4 है। अब -4 से इससे डिवाइड करो, देखो -4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3x अपॉन क्या हो जाएगा, -4 - 2y अपॉन क्या होगा, -4 प्लस इक्वल टू में क्या होगा, -4 अपॉन -4, जो आरएचएस में रहता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना, रहने देंगे, -4y क्या हो जाएगा, ये 3, लेकिन ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और y अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ 2, क्योंकि 2 × 2 2 2 क्या होता है 4, और यहाँ इक्वल टू भी क्या गया 1। तो देखो x क्या आया, नेगेटिव, y क्या आया 1। तो यही होगा ना हमारा सेकंड क्वाड्रेंट ही तो होगा, जहाँ x एक्सिस हमारा नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव। तो आ जाएगा इस तरह से, आया, ठीक है। अब देखो ये लाइन किससे पास हो रही है, जो लाइन हमें चाहिए वो कहां से पास हो रही है, 0,3। 0,3 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी। देखो तो लाइन 1 हमारा किससे पास हो रहा है, लाइन 1 पासेस थ्रू, लाइन 1 पासेस थ्रू किससे पास हो रहा है भैया, 0,3 से। तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, जहां भी x है अपन क्या रख लेंगे वहां 0, जहां जहां भी y हो वहां हम क्या रख लेंगे भैया 3। तो 3 × x के प्लेस पे क्या रखनी है अपने 0, 2 × y के प्लेस पे अपने को क्या रख लेना है 3, प्लस k इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 0। यहाँ 0 - के 6 प्लस k इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 6, k की वैल्यू क्या आ गई 6। अब इस k की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख देंगे। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, रख लो। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बताओ भाई, 3x - 2y प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या यही है इक्वेशन, यही होगा आंसर, लिख लो ये आंसर होगा, यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। अब लाइन के क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे, आप लोग आइडिया तो हो गया ना कैसे करना है, क्यों बढ़िया हो गया ना। ये परपेंडिकुलर पैरेलल वाले सभी करके आइएगा, सेक्शन वाले मैं आपको कराऊंगा, डन। एक कॉन्सेप्ट इसका रह गया, बाकी इसके बाद ये क्या हो जाएगा अपना कंप्लीट हो जाएगा, डन। बीन इसमें कोऑर्डिनेट का, लाइन की इक्वेशन लिखने का ही पूरा क्या है, यही समझ गया है तो समझ लो सब कर लेंगे। कोऑर्डिनेट लिखना आ जाए, इक्वेशन लिखना आ जाए, इंटरसेप्ट समझना आ जाए, फिर स्ट्रेट लाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर यही समझना है कि कोऑर्डिनेट कौन सा मिल रहा है, लाइन का इक्वेशन कैसे लिखना है, कैसे सेटिस्फाई कराना है, कैसे वैल्यूज निकालनी है, यही सब करना है, डन। ट्राई करिएगा, नेक्स्ट डे में हम इसको क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे, मे बी कल ही इसको क्या कर देंगे हम, सो दैट नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करें, कुछ नया अपना स्टार्ट करें, रिवीजन वगैरह जो भी है, ठीक है, डाउट क्वेश्चन, ठीक।